हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नासा ने क्या किया है, साइक मिशन लॉन्च किया था, उसके बारे में लोगों ने समझा। इससे पहले दोस्तों एस्ट्रॉयड बन्नू के ऊपर क्या था कि नासा ने वहां से सैंपल लाया था, उसको टेस्ट किया था। काफी बड़ा मिशन माना गया, काफी बेहतरीन मिशन माना गया। लेकिन आज आपको जान के हैरानी होगी कि नासा ने एक ऐसा मिशन जो लॉन्च किया है, एक ऐसे एस्ट्रॉयड पे काम कर रहा है जो पूरी दुनिया की जीडीपी को 10,000 गुना बढ़ा सकता है, या फिर हम ये कहें 100 गुना बढ़ा सकता है। सॉरी, 10,000 गुना। पूरी दुनिया की जीडीपी को 1-2 गुना नहीं, 1-2% नहीं, कितना 100 गुना बढ़ा सकता है। यानी कि अगर आज इंडिया की जीडीपी जो है वो सीधा की सीधा 100 गुना बढ़ जाएगी। यानी कि अगर आपके जेब में या जो पैसा है लोगों के पास, या जो इंडिया का जो है जीडीपी, ठीक है, जो उनका डोमेस्टिक ग्रोथ होता है वो 100 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। सब पैसा ही पैसा भैया। लेकिन ये कैसे होगा? सिर्फ एक एस्ट्रॉयड की वजह से। जी हां दोस्तों, एक एस्ट्रॉयड की वजह से पूरी दुनिया का कायाकल्प हो सकता है। लेकिन आखिर कैसे? तो हम दोस्तों समझेंगे कि आखिर वो एस्ट्रॉयड है कौन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो साइक एस्ट्रॉयड है ये कहाँ पे होता है? ये हमारे बेल्ट में है। लेकिन इस एस्ट्रॉयड के अंदर वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे एलिमेंट को देखा कि जो कि काफी चौंकाने वाला था। चौंकाने वाला क्यों था? क्योंकि वैज्ञानिकों ने इस पे जब अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो अभी तक के सबसे ज्यादा हैवी एलिमेंट हो सकते हैं। यानी कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, यानी कि दुनिया में जितनी एलिमेंट पाए जा सकते थे, जो पाए गए हैं, उनसे ये कई गुना ज्यादा है वेट में। ठीक है, उनके वेट से भी कई गुना ज्यादा है, भारी है। यानी कि ऐसा एलिमेंट जो अभी तक नहीं पाया गया था वो इसमें पाया जा रहा है। और उसी की जब वैज्ञानिकों ने गणना की, कैलकुलेट किया कि आखिर कितना एस्टिमेट हो सकता है, कितना महंगा हो सकता है, तो आपको जान के हैरानी होगी कि ये कई हजार ट्रिलियन डॉलर है। कितना है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा ये जानने के लिए। लेकिन आपको मैं एक अंदाजा बता दूं कि कई हजार ट्रिलियन ज्यादा है। यानी कि अगर हम बात करें, जैसे इंडिया की अगर हम बात करें, जीडीपी की बात करें, ठीक है, किसी भी बड़े देश की बात करें, 5-6 ट्रिलियन, 7 ट्रिलियन, 8 ट्रिलियन, यही सब होता है। 10-12, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर 1000 ट्रिलियन की हम बात करें तो आप समझ सकते हैं कि एस्ट्रॉयड पूरी दुनिया का कायाकल्प बदल सकता है। ये इतना खास है। इसीलिए नासा इतना बड़ा रिस्क लेके यहां पे क्या कर रहा है, अपना मिशन भेज रहा है, इस जगह पे अपना मिशन भेज रहा है, क्योंकि ये पूरी तरीके से प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इसी वजह से जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, इस तरफ अपना ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है वो कुछ भी कर ले, इतना पैसा बना नहीं सकते हैं जितना पैसा वो यहां से बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसको समझेंगे कि पूरा आखिर मैटर क्या है। यहां पे हम समझेंगे कि आखिर ये कैसे काम करता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं ये कहां पे लोकेट है। ये लोकेट है एस्ट्रॉयड बेल्ट, जो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर है। वहां पे ये क्या है, सिचुएटेड है। ये कितना दूर है? लगभग 335 मिलियन माइल्स के आसपास ये क्या है, दूर सिचुएटेड है। यहीं पे है। यहीं पे नासा क्या करेगा, अपना स्पेस क्राफ्ट भेजेगा, और स्पेस क्राफ्ट क्या करेगा, इनके सैंपल्स लाएगा। क्या पता सैंपल लाते लाते कुछ 2-4 किलो एलिमेंट लेके चला है, तो इससे एकदम आराम से हमें नासा अमीर हो जाएगा। तो मेन मकसद यही है, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, जिस तरीके से नासा काम कर रहा है, ये मकसद साफ साफ देखा जा सकता है कि ये एस्ट्रॉयड माइनिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और अगर जो देश एस्ट्रॉयड माइनिंग के ऊपर फोकस करेगा वो सबसे अमीर होगा। मुझे नहीं पता इंडिया में इसके ऊपर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन अगर किसी देश को बहुत तेजी से अमीर बनना है, बहुत तेजी से अमीर बनना है, तो ये एस्ट्रॉयड माइनिंग कर सकता है। एक शख्स और भी है जो कर सकता है, वो है स्पेस एक्स। जी हाँ दोस्तों, स्पेस एक्स चाहे तो वो कर सकता है, क्योंकि उसके पास पूरा सिस्टम है जिसकी वजह से वो रॉकेट लॉन्च करके वहां से चीजें ला सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि देश एस्ट्रॉयड माइनिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये अमीर बनने का सबसे बेहतर जरिया है। जैसे आज से कुछ वक्त पहले इन्वेंशन थे, गाड़ियां थी, फिर पेट्रोल आया, उस पर लोगों ने फोकस किया, वहां से देश अमीर बने। तो अब ये दूसरा तरीका है जो आज के वक्त में दुनिया को सबसे ज्यादा अमीर बनाएगा, अब वो है एस्ट्रॉयड माइनिंग। उसी के ऊपर ये जो पूरा दोस्तों ये पूरा चल रहा है ना, ये जो साइकी एस्ट्रॉयड के ऊपर जो मिशन भेजा गया है, ये पूरा इसी का नमूना है। ये पहला नमूना है जिसकी वजह से नासा इतना अमीर बनेगा। इसका नतीजा कुछ सालों के बाद लोगों को समझ में आएगा कि ये कितना बड़ा मिशन था। दोस्तों, पूरा डिटेल में हम चले उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा एक फ्लो का कोर्स है, उसे आप जरूर अवेल करें। 2-3 साल से आप तैयारी करते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपका एग्जाम नहीं निकलता, आप मेहनत करते हैं,
सारे ट्रिक्स लगाते हैं, फिर भी एग्जाम नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि रिसर्चर ने यह पाया कि टॉप परफॉर्मर बनने के लिए, टॉपर बनने के लिए आपका जो माइंड है फ्लो की स्टेट में जाकर पढ़ाई करना चाहिए। और फ्लो की स्टेट में लाने के लिए दोस्तों इस कोर्स में हम आपको बताएंगे कैसे आपका माइंड फ्लो की स्टेट में आ पाए और आप पढ़ाई कर पाए। महज 299 में जब आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। यह कोर्स दोस्तों बाहर लाखों रुपए के पड़ते हैं। आप अगर माइंड वैली के चैनल पे जाएंगे तो यही कोर्स सिल्वा मेथड का सिर्फ आपको 40 से 50 हजार का मिलेगा। तो ये मात्र 299 सिर्फ इंडियन स्टूडेंट के लिए एज फ्री हम यहाँ पे लाए हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि आखिर वो हैवी एलिमेंट क्या है, कितना हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे जो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें तो जो सबसे हैवी एलिमेंट हो सकता है, जो लास्ट कॉर्नर में आता है, उसका कितना मान है? 118 है। ठीक है, जिसे ओजी से यहाँ पे दिखाया जाता है। अब हम दोस्तों समझेंगे आखिर हैवी एलिमेंट का मतलब क्या है। देखिए, हैवी एलिमेंट का मतलब होता है कि जिसका एटॉमिक नंबर सबसे हैवी हो। अब आप पूछेंगे सर हैवी एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? हैवी एटॉमिक नंबर का मतलब यह है कि उससे पहले हमें समझना पड़ेगा एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर क्या है? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, एक एटम है, हीलियम है। हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन की जो संख्या है उसको हम क्या करेंगे? काउंट कर लेंगे। 2 है तो 2 क्या है? इसका एटॉमिक नंबर है। अब आप समझिए कि एक ऐसा एलिमेंट, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 118 है, यानी कि उसके अंदर प्रोटॉन की जो संख्या है 118 है, यानी कि वही क्या है? सबसे बड़ा हैवी एलिमेंट है। यही अभी तक धरती पे ये पाया गया है, इसे देखा गया है। इससे बड़ा एलिमेंट नहीं देखा गया था। लेकिन जो साइकी एस्ट्रॉयड है, वहां पे जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, कैलकुलेट किया, तो उन्होंने देखा कि वहां पे एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 118 से ज्यादा है, यानी कि उस जो एलिमेंट है उसके अंदर प्रोटॉन की जो संख्या है 118 से ज्यादा है। और ये चौंकाने वाला था। चौंकाने वाला क्यों था? क्योंकि ये पहला ऐसा एलिमेंट है जो पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है और ये वहां पे खोजा गया है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा खास था। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जो हैवियर एलिमेंट हो सकता है वो 164 हो सकता है, जो पूरी दुनिया में कहीं भी हो भी सकता है। तो 164 से ज्यादा एग्जिस्ट नहीं कर सकता है किसी आइटम में। 118 मतलब जैसे 118 यहां पे है, वैसे 164 हो सकता है, इससे ज्यादा एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। लेकिन अभी जो नया एलिमेंट रियल में पाया गया है उसका एटॉमिक नंबर 118 से ज्यादा है। इसी वजह से वो हैवी है, इसी वजह से वो डेंस है, काफी हैवी है। अगर हमें कमरे की बात करें, हम समझते हैं एग्जांपल से कि वो कितना डेंस हो सकता है। अगर हम कमरे में बात करें तो हमारे धरती के पे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे अगर कोई सॉलिड है तो उसका हैवीएस्ट जो अमाउंट हो सकता है वो कितना हो सकता है? 22 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ले ले, यानी कि ऐसे हम अगर बॉक्स ले ले जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना हो, 1 सेंटीमीटर हो, 1 सेंटीमीटर हो, 1 सेंटीमीटर हो, तो इसमें सिर्फ 22 ग्राम क्या हो सकता है? एलिमेंट आ सकता है। ये होता है हमारे नॉर्मल धरती पे जो हाईएस्ट एलिमेंट हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें जो साइकी एस्ट्रॉयड पे पाया गया है, जिसका नाम रखा गया है 33 पॉलीहेमिया, ठीक है, इसका जो वजन है वो कितना है? 75 ग्राम, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में। मतलब कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक बॉक्स है, क्यूब है, तो इसमें अगर हम वो इस एलिमेंट को भरेंगे तो ये कितना होगा? 75 ग्राम होगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 4 गुना ज्यादा, यानी कि जो हमारे धरती पे जो एलिमेंट है उनसे 4 गुना ज्यादा हैवी है, डेंस है, वेटेज है इसका। ये इसके अंदर सबसे खास बात है। और जाहिर सी बात है जब ये चीज ये धरती पे लाएंगे, वहां से निचोड़ के, ठीक है, वहां से लाएंगे धरती पे, इसको यहां पे बेचेंगे तो महंगा बेचेगा। अरे भाई ये सिंपल सी बात समझो, डायमंड महंगा क्यों है? डायमंड महंगा इसलिए है क्योंकि इसकी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, उसको बहुत कम बना पाते हैं। लेकिन अगर उसी डायमंड को हम भारी मात्रा में बना पाए तो महंगा हो जाएगा। यही सिंपल सी बात है, जिस चीज की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, वो महंगा है। अब ये जो एलिमेंट आएगा इसका जो डिमांड है हाई होगा, लेकिन सप्लाई लिमिटेड है, वो किसके पास होगी? नासा के पास होगी। इसी वजह से ये महंगा हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया 164 एटॉमिक नंबर एग्जिस्ट करता है, मतलब कोई आइटम बनेगा 164 एटॉमिक नंबर ज्यादा नहीं हो सकता है। अब हम बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि इसका बजट क्या है, क्या इससे कितना पैसा नासा कमा सकता है। तो आपको जान के हैरानी होगी कि नासा कितना कमा सकता है? 10 क्विंटिलियन डॉलर कमा सकता है, यानी कि 10,000 ट्रिलियन डॉलर ये कमा सकते हैं। पूरी दुनिया की जो जीडीपी है दोस्तों वो कितना है? 112 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी है। अब आप समझिए कि यहां पे जो नासा है वो कितना कमाएगा? लगभग 10 क्विंटिलियन डॉलर। ये हैरान करने वाला है। 1 क्विंटिलियन में कितना आता है दोस्तों? लगभग 1000 ट्रिलियन आता है डॉलर। तो आप समझ सकते हैं कि 10,000
यहाँ पे 10 क्विंटिलियन इसकी प्राइस हो सकती है, तो 10,000 ट्रिलियन डॉलर इसकी प्राइस हो सकती है। हालांकि पूरा स्टार्ट ला नहीं पाएंगे, कुछ अमाउंट भी लाएंगे। ये प्रॉफिटेबल है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि नासा कोई मिशन लॉन्च कर रहा है जिसमें वो इतना पैसा कमा रहा है कि पूरी दुनिया में कोई एजेंसी पैसा नहीं बना सकती है। ये इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल है। प्रॉफिटेबल नहीं, ये महा 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 प्रॉफिटेबल है। ये महा भी मैं हटा दूं, इतना प्रॉफिटेबल ये है। तो एस्टेरॉयड माइनिंग जितना नासा ने आज तक खर्च किया होगा, अगर इसमें ये सफल रहते हैं, वहां से मटेरियल ला पाते हैं, तो जितने मिशन में ये खर्च किए होंगे सारा पैसा वसूल हो जाएगा। इस हद तक ये प्रॉफिटेबल है। इसी वजह से सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं, जो एंटरप्रेन्योर हैं उनका पूरा फोकस इस पे है, एस्टेरॉयड माइनिंग पे है। ये इस हद तक ये प्रॉफिटेबल हो सकता है, इतना पैसा दे सकता है जितना कई जन्म में कोई अमीर से अमीर आदमी भी ना कमा सके, एलॉन मस्क भी ना कमा सके। ये कितना दूर है? लगभग 322 मिलियन, ठीक है, माइल्स दूर है। एस्टेरॉयड बेल्ट में ये लोकेटेड है। अभी कुछ दिन पहले ही दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, जो एस्टेरॉयड बन्नू था वहां पे वाटर और कार्बन भी पाया गया था। तो ये तो मान लीजिए कि एक टेस्ट था, दोनों टेस्ट पूरे हो गए, दोनों टेस्ट समझ लिया हमने। अब असली टेस्ट तो यहां हो रहा है, जो खनिज उतारा जा रहा है, जो मटेरियल आ जाएगा। इंडिया को भी इस पे फोकस करना चाहिए। इंडिया की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हम ये कर सकते हैं और पैसा बना सकते हैं, पैसा। लेकिन देखिए इंडिया कब तक करता है, लेकिन हमें जरूर ये करना चाहिए, वरना ये अपॉर्चुनिटी है। ये जैसे पेट्रोल जब निकला किसी देश में तो वो देश ग्रो कर गया, वैसे ही दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी है कि जो देश इस पे तेजी से काम करेगा वो देश इस पे बहुत जल्दी रीच कर जाएगा। अच्छा, अमेरिका की सोच बहुत ही बड़ी रहती है, हमेशा वो बहुत बड़ा सोचता है। अभी आप देखिए कि इंडिया में, अब पूरी दुनिया में आबादी बढ़ रही है, आपको पता है लैंड की जरूरत पड़ेगी, लैंड कम होगी तो युद्ध होगा। अब सोचिए कि अमेरिका रिस्क लेता है, पैसे लगाता है। जैसे आर्टेमिस मिशन हुआ, उसमें वो क्या करेगा, रॉकेट्स को भेजेगा, मतलब कॉलोनी बसाएगा चांद पे। अब चांद की बात समझिए कि चांद जो है इस पे कोई नियम काम नहीं करते हैं। तो जो चांद पे गया, जिसने जो जगह ले ली, वो जगह उसकी हो गई। आज जमीन की कीमत इतनी महंगी है, अगर आपको अमेरिका में या कहीं भी, अब इंडिया में खरीदी जमीन इतनी महंगी है, तो जब जो देश यहां पे गया, जिसने जितनी जगह कवर कर ली, झंडा गाड़ दिया, वो देश उसका हो गया। तो ये बहुत ही लॉन्ग टर्म प्लानिंग है अमेरिका की, इसीलिए अमेरिका बहुत आगे रहता है। आप सोचिए कि एस्टेरॉयड माइनिंग पे किसी ने सोचा नहीं होगा, जिसमें अमेरिका ने सोचा। तो एस्टेरॉयड माइनिंग से कर रहा है यहाँ पे जमीनों को, तो अमेरिका ऑलवेज ये ग्रो होता जाएगा। फ्यूचर अमेरिका का बहुत ही बड़ा रहेगा। इसी वजह से अमेरिका है। ये हर देश को सोचना चाहिए, सिर्फ इसी के बारे में नहीं कि एस्टेरॉयड माइनिंग ही हम करें। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पे देशों को फोकस करना चाहिए। एआई पे फोकस करना चाहिए, क्वांटम टेक्नोलॉजी पे फोकस करना चाहिए, क्वांटम टेलीपोर्टेशन पे फोकस करना चाहिए, स्टेम सेल पे फोकस करना चाहिए। ऐसे नई नई चीजों पे फोकस करना चाहिए। जो देश इन सब पे फोकस करेगा वो ऑटोमेटिकली आगे जाएगा। तो दोस्तों, ये छोटा सा लेक्चर था। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। और जैसा कि मैंने बताया, हमारा फ्लो का कोर्स आप जरूर अवेल करें। सिल्वा मेथड, यही चीज लेने के लिए दोस्तों लोग बाहर जाते हैं, सीख के आते हैं। इसी चीज के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, और ये मिलेगा आपको महज 299 में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।